सुप्रभात दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले की टेस्ट सीरीजों में हमने अनेक प्रश्नों को देखा है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारी टेस्ट सीरीजों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और अगर आपने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आज हम यात्रा साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और प्रमुख लेखकों के और उनके रचनाओं को देखने वाले हैं और उनकी रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और साथ ही साथ प्रमुख लेखकों ने उनके बारे में क्या अपने मत दिए हैं उन्हें भी देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या में पहला प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? तो इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि किसके यात्रा वृत्तांत है? तो ये भारतेंदु जी के यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये कविता वचन सुधा में प्रकाशित हुई थी। विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो इसमें काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, कर्नल टाड शीर्षक जीवनी की रचयिता। तो कर्नल टाड शीर्षक जीवनी के रचयिता गौरीशंकर ओझा जी हैं। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति है? तो लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी का विवरण है, कृति है। अगला प्रश्न है, चीन में 13 मास। तो चीन में 13 मास और हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा किसकी कृति है? तो ये ठाकुर गदाधर सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिकी भ्रमण किसकी कृतियाँ हैं? तो ये स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, आप बीती किसकी आत्मकथा है? तो आप बीती भाई परमानंद जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, रूस की सैर किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो रूस की सैर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में 100वां वर्ष किसकी रचना है? तो तिब्बत में 100वां वर्ष राहुल संकृत्यायन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रधान उपनिवेश किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो हमारा प्रधान उपनिवेश सेठ गोविंद द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, हमारी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण और अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानियाँ किसके यात्रा वृत्तांत है? तो ये सत्यदेव परिव्राजक के यात्रा वृत्तांत है। अगले प्रश्न है, यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए उचित पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं? तो ये रचनाकार हैं तो राहुल संकृत्यायन जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रोमा होगा, रोमा रोलाकृत महात्मा गांधी की जीवनी का अनुवाद हिंदी में किस शीर्षक से है? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न है, क्रांतिदूत भगत सिंह और उनका युग के रचयिता? तो मंथरनाथ गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम विश्वकोश भाग 1 के रचयिता? तो प्रेम विश्वकोश भाग 1 के रचयिता कमल किशोर गोयनका जी हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ गोर्की किसकी रचना है? तो बनारसीदास चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक के रचनाकार हैं? तो राम कमल राय जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी से भी संसार शीर्षक से प्रकाशित तथा बाद में हिंदी साहित्य कोश के रूप में परिवर्धित ग्रंथ जिसमें हिंदी लेखकों का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है के रचनाकार हैं? तो डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन जी हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की खोज किसकी आत्मकथा है? तो सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है,
चाँद सूरज के वीरन तथा नील या छड़ी किसकी आत्मकथा है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो ये देवराज उपाध्याय जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध निबंधकार पदमलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। अगला प्रश्न है जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है? तो जहाँ मैं खड़ा हूँ रामधरस मिश्र जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन वृत्तांत मोरारजी देसाई जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है आंखों देखा रूस नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार हैं? तो आंखों देखा रूस यात्रा वृत्तांत के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला प्रश्न है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये राहुल शंकरदयाल जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है आवारे यूरोप की यात्रा यूरोप की झरोखे में तथा युद्ध यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये सत्यनारायण जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंडों में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये राहुल शंकरदयाल जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है? तो राह बीती यशपाल जी का यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर यह मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है दुनिया में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला प्रश्न है हस्ते निर्जर दहकती भट्टी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है। अगला प्रश्न है सैलानी की डायरी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये राजेंद्र अवस्थी जी का है। अगला प्रश्न है यात्री किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये शिवानी जी का है। अगला प्रश्न है अरे यावर रहेगा याद, यहाँ पर याद है में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसमें असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक का वर्णन है। अगला प्रश्न है अज्ञेयकृत स्वदेश यात्रा संबंधित यात्रा वृत्त है? तो अरे यावर रहेगा याद है। अगला प्रश्न है अज्ञेयकृत विदेशी यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त है? तो एक बुध सहस्रावली में विदेश यात्रा का वर्णन है। अगला प्रश्न है हिमालय की यात्रा, तो हिमालय की यात्रा का लेकर जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ की ओर, तो ये कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी की यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज तूफानों के बीच, तो ये रांगे राघव जी का है। वे लड़ेंगे 1000 साल, तो ये शिव प्रसाद सिंह का ही रिपोर्ताज है। अगला युद्ध यात्रा, तो ये धर्मवीर भारती जी का रिपोर्ताज है। और जुलूस रुका है, तो ये विवेकी राय जी का रिपोर्ताज है। अगला रण जल धन जल, तो ये रेणु जी का रिपोर्ताज है। नेपाली क्रांति और श्रुत अश्रुत, ये दोनों रेणु जी का रिपोर्ताज है। अगला प्लाट का मोर्चा, तो ये शमशेर बहादुर जी का रिपोर्ताज है। और देश की मिट्टी बुलाती है, तो ये भदन आनंद कौशल्यानयन के जी का रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है क्षण बोले कण मुस्काए, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रिपोर्ताज है। अगला अपोलो का रथ, तो ये श्रीकांत वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्ताज है? तो ये उपेंद्रनाथ अस्क जी का रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है हिंदी में रिपोर्ताज की लेखन की परंपरा का आरंभ कब हुआ? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला रिपोर्ताज, तो शिवदान सिंह कृत लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो शिवदान सिंह जी ने किया। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है बंगाल के अकाल पर रंगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वह विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक हैं? तो शिवदान सिंह चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है रांगे राघव के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? तो रांगे राघव के रिपोर्ताज तूफानों के बीच में संकलित हैं।
अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज विधा का प्रादुर्भाव हुआ तो 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय में रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विधा का प्रचार प्रसार किया? तो इलिया एरनबुर्ग ने इसका प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल किसके रिपोर्ताज है? तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित है? तो रेखा चित्र में। अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित है? तो रेखाएं और चित्र में संकलित है। नववर्षांक समारोह में किसका रिपोर्ताज है? तो राम नारायण उपाध्याय जी का रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है, राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित है? तो अमीर और गरीब पुस्तकें में संकलित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्ताज लिखे हैं? तो ये घटना प्रधान है। अगला प्रश्न है, कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा है? तो स्वामी श्रद्धानंद जी का ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो भवानी दयाल सन्यासी जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत उनकी अपूर्ण आत्मकथा है? तो कुछ आप बेटी और कुछ जग बेटी। अगला प्रश्न है, शिवालिक की घाटियों में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो शिवालिक की घाटियों में विद्या निधि सिद्धांत अलंकार का वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मुनिकांत जी का है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ताज। तो प्रमुख रिपोर्ताजों में खो के छींटे ये भगवती शरण उपाध्याय जी का है। रेणु का है एकलव्य के नोट्स, राम कुमार जी का है पेरिस के नोट्स, विवेकी राय जी का है बाढ़ बाढ़ बाढ़, कैलाश नारद जी का है धरती के लिए, जगदीश प्रसाद गुप्त जी का है चीनियों के द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। अगला, सती कुमार द्वारा रचित क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित मुक्ति फौज। और कमलेश्वर की रचना है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। अगला प्रश्न है, रूस में 46 दिन यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ये यशपाल जैन जी का है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? तो हरिभाऊ उपाध्याय